बिहार में किसकी सरकार, राज्यपाल किसे बुलाएंगी, सरकार कौन बनाएगा, लाइव एनालिसिस। हब असेंबली, असली गेम शुरू होने वाला है। यदि 4 सीटों का खेल हो तब कौन बनेगा सीएम, गवर्नर का रूल बुक, बहुमत नहीं तो क्या होगा, बिहार रिजल्ट शॉक, अब आगे क्या, गवर्नर की पावर कौन बनाएगा। और आज जानिए, यदि किसी भी अलायंस को पूर्ण बहुमत न मिले या किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिले तब क्या है संवैधानिक प्रावधान, क्या है संवैधानिक प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या गाइडलाइन है और कौन से कमीशन ने इस संबंध में एक बेस्ट गाइडलाइन दिया हुआ है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, मैं बिहार के रिजल्ट पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। बिहार के रिजल्ट के बाद जो सरकार गठन होगा उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को लेकर मैं आपको आज बताऊंगा। ये केवल जनरल स्टडी के लिए है, जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इसको आप ठीक से समझिए। आज का जो दिन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज बिहार चुनाव का परिणाम आना शुरू हो गया है और दोपहर या शाम तक यह लगभग तय हो जाएगा कि राज्य की सत्ता, यानी कि राज्य की सत्ता की चाबी किसके हाथ में आ जाएगी, एनडीए या महागठबंधन, या फिर छोटे दल मिलकर कोई नया राजनीतिक समीकरण बना देंगे। लेकिन असली खेल यहीं खत्म नहीं होता। अगर किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुत नहीं मिलता तब सबसे बड़ी भूमिका सामने आती है राज्यपाल की। हाँ जी, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे राज्यपाल किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, संविधान और सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, सरकारिया आयोग ने क्या सुझाव दिए थे, और क्या छोटे दलों की 4-5 सीटें भी किंग मेकर बन सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए हम चलते हैं चुनाव परिणाम और किंग मेकर की भूमिका। दोस्तों, बिहार में हमेशा से यह देखा गया है कि छोटे छोटे, चाहे उनके पास में 4-5 सीटें ही क्यों ना हो, सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुत नहीं मिलता तब छोटे दल सरकार बनाने के लिए जरूरी नंबर दिलाते हैं और यहीं से शुरू होता है पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स। मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं केवल जनरल नॉलेज के लिए। चुनाव बाद सरकार गठन का संवैधानिक आधार क्या है, संवैधानिक आधार क्या है भाई? भारत के संविधान में सरकार बनाने के लिए स्पष्ट रूप से सीटों की संख्या नहीं लिखी गई है। इसके बावजूद भी ये एक संवैधानिक प्रथा है, कस्टमरी लॉ है। ये माना जाता है कि कुल सीट का, जितना भी कुल सीट है, जितने में इलेक्शन हुई है, उसका 50% से +1 होना चाहिए। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए 200 सीट है और टोटल 200 सीट में चुनाव हुई है, तो सरकार बनाने के लिए 50% यानी कि 100 +1 जोड़ देंगे, यानी कि 101 सीट की जरूरत पड़ेगा। यह शक्ति दी गई है अनुच्छेद 163, यानी कि राज्यपाल की सलाह, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। शायद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन राज्यपाल मनमानी नहीं कर सकता। उनके निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न आयोगों ने स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए हैं। तो यहां पर हम देखेंगे राज्यपाल किसे पहले बुलाएंगे, क्या है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में सरकार गठन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। सबसे महत्वपूर्ण मामला है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ये 2006 का केस है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का काम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संचालित करना है। वे किसी गठबंधन को भंग करवाने या रोकने का अधिकार नहीं रखते। एसआर बम्बई का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1994 का केस है दोस्तों। इस केस में कोर्ट ने कहा अधिकांश मामलों में सदन की बहुमत ही वास्तविक बहुमत होता है, न कि राज्यपाल का अनुमान। यानी राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए जब आपके पास में स्पष्ट बहुमत न दिखता हो। तो अब हम देखेंगे नब्बम रेबिया केस 2016 का केस है दोस्तों। राज्यपाल को राजनीतिक विचार या व्यक्तिगत पसंद के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्हें संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर काम करना होगा। और हाल ही का केस है, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, 2020 मध्य प्रदेश राज्य का शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर 2020 का केस है दोस्तों। इसमें कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर बहुमत पर संदेह है तो तुरंत फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए। तो यहां पर हम समझते हैं दोस्तों किस क्रम में राज्यपाल सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। तो यह क्रम जो है सुप्रीम कोर्ट और सरकारिया कमीशन दोनों ने सुझाया है। क्या सुझाया भाई? सरकारिया आयोग की सिफारिश है। सबसे पहला, राज्यपाल को निम्नलिखित क्रम में सरकार बनाने के लिए बुलाना ही होता है। तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट है प्री पोल अलायंस, यानी कि चुनाव से पहले जो गठबंधन बना हो, पहले इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है जब ये फेल हो जाता है तब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को, अगर प्री पोल गठबंधन के पास बहुमत ना हो, तब की बात हो रही है यहां पर, अगर प्री पोल अलायंस के पास में बहुमत नहीं होगा तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पर विश्वास करना पड़ेगा। तीसरा है यह भी यदि बहुमत में नहीं है तो पोस्ट पोल अलायंस, यानी कि चुनाव के बाद गठबंधन को ध्यान दिया जाता है, जो चुनाव के बाद समर्थन पत्र लेकर आता है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है अन्य विकल्प के रूप में फ्लोर टेस्ट द्वारा निर्णय। ये सबसे लास्ट है दोस्तों। इन प्रक्रियाओं को अपनाना ही पड़ता है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप को। तो सरकारिया आयोग ने साफ कहा, क्या कहा सरकारिया कमीशन ने, जो है राज्यपाल किसी भी स्थिति में अपने पसंद का मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते, उन्हें वही बुलाना है जिसके पास बहुमत का ठोस प्रमाण हो। तो अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर दो गठबंधन बराबर हो तो क्या होगा। अगर एनडीए और महागठबंधन दोनों के पास में बराबर के एमएलए हैं और छोटे दलों की 4-5 सीटें निर्णायक हो, तब क्या होगा? राज्यपाल देखेंगे किसके पास लिखित समर्थन पत्र है, लेटर ऑफ सपोर्ट, किसके पास स्थायी बहुमत साबित करने की क्षमता है, किस गठबंधन का नेता अधिक स्थिर सरकार देने में सक्षम है। इन बातों को ध्यान दिया जाएगा। फिर राज्यपाल उसी नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, लेकिन बहुमत साबित करना 24 से 48 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट में जरूरी होगा। यहां पर 8 दिन 10 दिन नहीं दे सकते, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए 24 घंटा से लेकर 48 घंटे तक का समय दिया जा सकता है। तो फ्लोर टेस्ट क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी भी प्रकार का संदेह है तुरंत फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट ही सिद्ध करता है कि कौन वास्तव में जनता के बहुमत वाले जनप्रतिनिधियों का समर्थन रखता है। तो दोस्तों, अब जब आज बिहार का चुनाव परिणाम सामने आ रहा है, असली राजनीति परिणाम के बाद में शुरू होगी। कौन किसका समर्थन लेगा, छोटे दलों की क्या भूमिका होगी और अंत में राज्यपाल किसे बुलाएंगे। चलिए हम आज
शाम रात तक पता चल जाएगा। और जो हमने आपको बता रहे हैं केवल एजुकेशनल पर्पस है। हमें बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं, कौन जीतेगा, कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। केवल संवैधानिक प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट और सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर आपको हमने जानकारी दे दिया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, सारे लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।